अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में छोटे पैमाने पे शोबा पोल्ट्री से तल्लक रखने वाले पोल्ट्री फार्मर हजरात की तरफ से अपील है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट अदारे, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन और इस इंडस्ट्री से मुंसलिक दीगर हजरात के सामने चंद गुजारिशात रखी जाएंगी ताकि ज़रिया मुआश के साथ साथ हम भी इस इंडस्ट्री की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। हमारी सबसे पहली गुजारिश ये है कि जब भी हम अपने पास चूज़े लेके आएँ तो उस वक़्त उनकी चेकिंग के लिए हमारे पास कोई ना कोई ऐसा ज़रिया ज़रूर होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें ये इल्म हो सके कि हमारे पास जो चिक्स आए हैं वो मयारी चिक्स हैं, वो ठीक चूज़े हैं। हमने इन पे मेहनत जारी रखनी है ताकि आगे चल के ये हमें बेहतरीन मिकदार में अंडे दे सकें, ताकि आगे चल के हमें इनसे अच्छी खासी मिकदार में गोश्त हासिल हो सके और हमने उनके ऊपर जो अखराजात किए हैं वो पूरे हो सकें। फीड कास्ट बहुत ज़्यादा है, वैक्सीनेशंस, मेडिसिन्स के अखराजात और दीगर अखराजात सारे मिला के हम इस उम्मीद पे चल रहे होते हैं कि एक दिन आएगा कि हम इससे इनकम लेना शुरू हो जाएंगे, हम इससे प्रॉफिट लेना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट से अपील है, अदारों से अपील है कि हमें लोकल सतह पे देहात में रूरल एरियाज़ के अंदर ऐसी सहूलियात मुहैया की जाएं, ऐसी डॉक्टर्स की टीम भेजी जाएं या करीबी डॉक्टर साहब हमारे पास आके विज़िट करें, उस चीज़ को देखें। गवर्नमेंट की तरफ से उनके फ़राइज़ में ये ड्यूटी शामिल हो कि वो हमें चेक करके बताएं कि आपके पास चिकन्स ए क्वालिटी क्या हैं। अगर हमें उन्हें फ़ी भी पे करनी पड़े तो वो उजरत कम हो, वो मुआवजा हमारी पहुंच में हो, इतना ज़्यादा ना हो कि इतने हमारे पास चूज़े ना हों जितनी हमें फ़ीस देनी पड़े। फिर उसके बाद जो मेडिसिन्स और वैक्सीनेशंस हैं, हमें उसका इतना शऊर नहीं है कि कब हमने कौन सी वैक्सीन, कौन से हिफाजती टीका जात का शेड्यूल फॉलो करना है और कब हमें किन हालात में कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। हमारे चिकन्स अगर बीमार हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें अपने करीबी एरिया के अंदर सस्ते दामों वेटनरी क्लिनिक से वो वाली मेडिसिन दस्तयाब हो जाएं। हमें आगे से ये जवाब ना मिले कि आप दूर वाले शहर जाएं, आप लाहौर जाएं, फैसलाबाद जाएं, मुल्तान जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं। तो हम ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि छोटे पैमाने पे हमने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके चिकन्स रखे होते हैं, ये सुन के कि इनसे हमें फ़ायदा हासिल होता है और यकीनी तौर पे होता भी है। अपनी अच्छी मैनेजमेंट के बावजूद सुनने में आता है कि ये वायरस का अटैक है, ये बैक्टीरिया का अटैक है, आपने वैक्सीन नहीं की थी। अब वैक्सीन के लिए तगोदो करते हैं, वो दस्तयाब नहीं होती। तो गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारे शऊर के लिए कि कौन सी वैक्सीन कब करते हैं, वैक्सीन करते कैसे, पिलाते कैसे, स्प्रे कैसे करते हैं, टीका कैसे लगाते हैं। इसके लिए हमारे पास या तो कोई हफ्तावार या माहाना कोई टीम आए गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर्स की, या तजर्बाकार हजरात आके हमें आगाही दें, हमें इस वाले से नॉलेज दें ताकि हम अपने चिकन्स को अमवात से बचा सकें, ताकि हमने जिन मकासद के लिए उन्हें रखा हुआ है उसमें हम कामयाबी हासिल कर सकें। क्योंकि हम छोटे पैमाने पे काम करने वाले लोग हैं, हमारे पास ब्रीडर दस्तयाब नहीं होते। हम चिक्स मंगवाते हैं या हम पट्टियाँ मंगवाते हैं, वो हमें बाज़ इतने दूर से मंगवानी पड़ती हैं कि हमें अगले बंदे की बात के ऊपर भरोसा करना पड़ता है। हमें दरमियान में जो थर्ड पर्सन शामिल होता है कि जो हमें उधर से चिक्स लेके देता है या हमें फर्टाइल अंडे लेके देता है या पट्टियाँ या कुछ भी ऐसा लेके देता है, हम उसके ऊपर भरोसा कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ऐसा कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है कि जो इन चीज़ों को आके तज्जिया कर सके, इनका एनालिसिस करके हमें बता सके कि ये सारी चीज़ें आपके पास ठीक आई हैं या कि नहीं। हमारी ये गवर्नमेंट से गुजारिश है कि कोई ऐसी हेल्पलाइन मुतारफ़ करवाई जाए कि जहाँ पे डॉक्टर हजरात बैठे हों, वो गवर्नमेंट की तरफ से तैनात हों। एमरजेंसी के हालात में हम उनसे रब्ता कर सके फ़ौरी तौर पे और हम उनसे पूछ सके कि डॉक्टर साहब हमारे चिकन्स में ये मसाइल हैं, हमें फ़ौरी तौर पे बताइएगा कि हम इनके लिए क्या भी फिलफोर क्या करें कि इनकी अमवात वाक़या ना हो। हमें वैक्सीन्स, मेडिसिन सस्ते दामों मुहैया की जाए और बिल्कुल एक ट्रस्टेड सोर्स के ज़रिए मुहैया की जाए कि जिनकी स्टोरेज भी अच्छी हो, जिनके बारे में ये चीज़ सर्टिफाइड हो कि हमारे पास जो चीज़ पहुंची है वो बिल्कुल महफूज तरीन तरीके से स्टोर की गई थी। अब हम ये अपने चिकन्स को दे सकते हैं, उन्हें लगा सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम माल तैयार कर लेते हैं सारे अखराजात करके, तो उसके बाद बाज़ औक़ात हमें उसकी फ़रोख्त में बहुत ज़्यादा मसला आता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमें करीबी कोई ऐसा ख़रीदार नहीं मिलता कि जहाँ पे हम अंडे सेल कर सकें, जहाँ पे हम मुर्गा सेल कर सकें या जहाँ पे हम गोश्त सेल कर सकें। तो इस वाले से भी हम मुश्किलात का शिकार रहते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम लागू नहीं किया गया कि जिस फार्मर ने इतना खर्चा करने के बाद माल तैयार किया है उसको उससे फ़रोख्त करवाने में हेल्प की जाए, मदद की जाए।
हम गवर्नमेंट के इन इक़दामात को सराहते हैं कि जगह जगह पे वेटनरी डॉक्टर्स दस्तयाब हैं, क्लिनिक्स दस्तयाब हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स दस्तयाब हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सारे के सारे इक़दामात नाकाफ़ी हैं। हम जिस इलाके से तल्लक रखते हैं बाज़ औक़ात वो इन तमाम सहूलियात से बहुत ज़्यादा दूर होता है, और जब तक हम उसे अप्रोच करते, उनका हम इस्तेमाल करते, तब तक हमारा ढेर सारा नुकसान हो चुका होता है। और हम किसी से सवाल भी नहीं कर सकते, हम किसी को इसका कसूरवार भी नहीं ठहरा सकते कि हमारे साथ ये जो कुछ हुआ है इसका अजाला कौन करेगा। तो इन सब के लिए हमारी तरफ से ये गुजारिशात हैं कि कुछ इस तरह की सहूलियात पैदा की जाए, कुछ इस तरह का क्वालिटी कंट्रोल पैदा किया जाए, कुछ इस तरह के ऑफिसर्स तैनात किए जाए या गवर्नमेंट के अहलकार इस तरह से तैनात किए जाए कि जो हमें जिस तरह के बाकी के सेक्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, शोबा ज़राअत के अंदर या दूसरे सेक्टर्स, जैसे वहाँ पे सहूलियात है, जैसे वहाँ पे आगाही के प्रोग्राम्स हैं, जैसे वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ढेर सारी इस्लाहात है, ढेर सारे स्टेप्स हैं, हम चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में भी इसी तरह के स्टेप्स मज़ीद उठाए जाएँ। पहले जो उठाए गए थे उसमें मज़ीद इजाफ़ा किया जाए ताकि हमें नुकसानात से दो चार ना होना पड़े, हमें रिलीफ मिले और इस बहरान से हम बाहर निकल सके। इसके अलावा भी हमारे ढेर सारे मसले मसाइल हैं, जैसे कि फीड कास्ट का बहुत ज़्यादा होना, मेडिसिन का, वैक्सीन का, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें उस वक़्त ठीक हो जाएंगी, उस वक़्त हमें मुनासिब लगेगी जब हमें इस कारोबार से प्रॉफिट हासिल होना शुरू हो जाएगी, जब हम अपने चिकन्स की अमवात नहीं होने देंगे, जब हम उनकी सेहत को बरकरार रखेंगे, और जब हम उनसे अच्छी मिकदार में अंडे हासिल करने के बाद उनकी मार्केटिंग भी बेहतरीन तरीके से होगी और वो बर वक्त सेल भी हो जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी इस अपील पे इन छोटे पैमाने पे काम करने वाले पोल्ट्री फार्मर्स की तरफ से इन गुजारिशात के ऊपर अमल किया जाएगा, और जल्द से जल्द इस हवाले से को लाइहा अमल बना के ऐसे इकदामात उठाए जाएंगे कि जिनका एक आम फार्मर को रूरल एरिया के अंदर, बैकवर्ड इलाकों के अंदर फ़ायदा हासिल होना शुरू हो जाएगा, और उन्हें इस पोल्ट्री फार्मिंग के कारोबार से हौसला शिकनी के बजाय हौसला अफजाई होगी। वो अपने फलाह को, अपने इस कारोबार को वसी करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट की जानब से इस तरह के इकदामात के उठाए जाने का हम इंतज़ार कर रहे हैं। इससे वेटनरी डॉक्टर्स या वो हजरात जो कि इस शोबा से मुंसलिक हैं, वो कम तनख्वाहों पे काम कर रहे हैं या काफ़ी पुराने हो चुके हैं, वो बेरोज़गार हैं, उन्हें भी रोज़गार के मौक़ा फराहम होंगे। जगह जगह पे वेटनरी डॉक्टर्स के तैनात होने की वजह से, वहाँ पे लैब्स की सहूलत की वजह से बर वक्त चिकन्स के ब्लड टेस्ट लिए जा सकेंगे, उन्हें एग्ज़ामिन किया जा सकेगा, और बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में ये डायग्नोज होगा, इस चीज़ की तशख़ीस होगी कि एक्चुअली हमारे चिकन्स के साथ मसाइल क्या हैं और उसकी दुरुस्त ट्रीटमेंट क्या है। बाज़ औक़ात हमें खुद पता नहीं होता कि हम जो इलाज कर रहे हैं आया कि ये ठीक भी कर रहे हैं या नहीं, हमने जो मर्ज़ तशख़ीस किया है क्या वो वाकई दुरुस्त अंदाज में किया है या कि नहीं। उसकी वजह यही होती है कि वेटनरी डॉक्टर साहब के होने के बावजूद बाज़ औक़ात उनके पास टाइम नहीं होता या वो किसी दूसरी जगह पे मसरूफ़ होते हैं, तो हम अपने चिकन्स की अमवात का नुकसान उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इसलिए हमारी ये पुरज़ोर अपील है कि मयारी चूज़ों की सप्लाई, दुरुस्त अंदाज में वैक्सीन की ट्रांसपोर्टेशन जो कि अच्छे तरीके से स्टोर की गई हो, मेडिसिन्स वही जो कि लो कास्ट हों, जो हमारे लिए फ़ीज़िबल हों और जो हमारे चिकन्स के लिए बिल्कुल ठीक हों, वो हमें बर वक्त सप्लाई हों। हमारे चिकन्स में किसी किस्म का कोई मसला आ जाता है तो उसके चेकअप के लिए और हमारे फलाह को बचाने के लिए हमें फ़ौरी तौर पर डॉक्टर्स की सहूलत मैसर हो और वो हमें लो कास्ट पड़े। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे स्टेप्स उठाए जाएंगे कि जिसमें वेटनरी डॉक्टर्स, वेटनरी क्लिनिक्स, मेडिसिन्स, लो कास्ट, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और इस तरह की सहूलियात में इजाफा किया जाएगा। बहुत जल्द गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की टीम्स तैनात की जाएंगी कि जो जगह जगह पे देहात में जाके एक आम फार्मर के पास जाके, कि जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, हर एक के पास मोबाइल नहीं होता, हर एक के पास इंटरनेट पैकेज नहीं होता, हर एक के पास इतना बैलेंस नहीं होता कि वो हर जगह पे कॉल करके, इंटरनेट पे देख के, यूट्यूब वीडियोस देख के या किसी डॉक्टर से किसी और ज़रिए से रब्ता करके उनकी फ़ीस भी पे करे, उनसे मशवरा भी ले और फिर ख़ुद ही गैर यकीनी हालत में अपने चिकन्स को ठीक करने बैठ जाए और बाद में पता चले कि उसको सही तरीके से उन्हें ट्रीट करना आता ही नहीं था। बराए मेहरबानी नौजवानों के लिए, मर्द व ख़वातीन के लिए इस तरह के अदारों का बंदोबस्त किया जा सके कि जहाँ पे वो जाके ये सीख सके कि चिक्स की ब्रूडिंग क्या चीज़ होती है। पहले 7, 10, 12 दिनों के लिए, 2 हफ्तों के लिए जो पीरियड होता है, जो क्रिटिकल पीरियड होता है, इसमें से अपने चिकन्स को कैसे गुजारना है, उनका बेहतरीन किस्म का वज़न कैसे लेना है, और फिर जब स्टार्टर खुराक के बाद जब हम उनकी ग्रोअर स्टेज पे जाते हैं, फिर जब हम उनकी डेवलपर स्टेज पे जाते हैं, फिर उसके बाद प्री ले स्टेज समझाई जाए उन्हें, फिर उसके बाद ये बताया जाए कि अच्छी प्रोडक्शन कैसे लेते हैं,
फिर उन्हें ये समझाया जाए कि कब हम अपने चिकन्स को मोल्ड पे लगाते हैं और उनके सेल होने के बाद दूसरा फ्लाक मंगवाने से पहले आपने उस जगह की डिसइंफेक्शन किस तरह से करनी है, बायोसिक्योरिटी का पूरा कंसेप्ट दिया जाए, ताकि हम सारे हजरात मिल के इस इंडस्ट्री की तरक्की में अपना पूरा किरदार अदा करें, अपने चिकन्स को, अपने इस सेक्टर को, अपनी इस इंडस्ट्री को उस स्केल पे लेके जाएं कि हमारे ढेर सारे प्रोडक्ट्स बैरून मुल्क में, बैरूनी ममालक के अंदर एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएं और हमारा भी इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार हो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।